हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइज, मैं सभी से कहना चाहती हूँ जो बिगिनर हैं, जिनकी अभी स्टार्टिंग हुई है, 2-3 महीने हुए हैं या फिर 5-6 मंथ हो गए हैं, फिर भी एक चीज़ मतलब जो मेरे मेरे अंदर थी, मैं आपको वही बता रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिनके माइंड में ऐसी होंगी चीज़ें, जैसे कि मेरे माइंड में थी कि मैं ये सोचती थी कि मुझसे ये होगा कि नहीं होगा, और मैं इसको कर तो रही हूँ, क्या मैं निकाल लूँगी, ये होगा मुझसे या नहीं होगा। और इतने सारे लोगों के पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटजी बताते हैं, वो बताते हैं कि मेरा 3-4 बार मेरे पता नहीं कितने मीन्स हो गए हैं और तब भी नहीं हो पाया है। तो ये सब देख के ना आप घबरा जाते हो, फिर अपने आप में ऐसे बिखरते हो कि आप सोचने लगते हो कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, और यही सोचने लगते हो। फिर इसी वजह से पता आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है ना। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे, और कई सारे वीडियो देखते होंगे टॉपर्स वगैरह की। उन्होंने बताया भी होगा कि मेरे पहले तो 3-4 साल हो गए थे, बट फिर लास्ट में मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग भी होंगे जिन्होंने छोड़ दिया होगा, बैंकिंग को छोड़ दिया होगा और किसी और चीज़ में हो गए होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें की होंगी कई लोगों ने। बट देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे ना, आप अपना 100% दे दोगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना। पहले आपको पूरा अपना प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तभी पता चलेगा कि आपको मतलब आप वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई जीरो लेवल से स्टार्ट करता है तो वो भी एसबीआई में जॉब ले लेता है ना, ले लेता है ना। तो वो कैसे करता है? वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी पकड़ता है, और तब तक पकड़े रहता है जब तक उससे वो मिल नहीं जाता है। कई लोग आप ऐसे कई लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा, आप आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी टॉपर वगैरह की। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इस साल जो बैंकिंग जो एग्ज़ाम आ रहे, इस बार में मुझे सिलेक्शन लेना है चाहे जो हो। तो ये उन्होंने कैसे पॉसिबल किया? उन्होंने इस वजह से पॉसिबल किया कि बहुत कंसिस्टेंसी बरती उन लोगों ने, है ना। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी बरती, और उन्होंने ऐसी पढ़ाई की, बहुत ही कंसिस्टेंसी रखी उन लोगों ने। जो हम लोग कभी कभी इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, है ना। इतने कई छोटी छोटी चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम बिल्कुल कंसिस्ट नहीं है। हमें मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो है अभी। हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है कि हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे अंदर ये नहीं है, और इसी वजह से डिले होता जा रहा है। पता अभी कैसा हो रहा है? अभी 2-3 दिन कॉन्फिडेंस के साथ कह लिया कि मुझे ये करना है, 2-3 दिन पढ़ाई भी अच्छी की, फिर इसके बाद क्या होगा? फिर 3-4-5 दिन फिर वही, कोई सोच ही नहीं, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं, समझ में नहीं। फिर यही कहते हो, फिर यही मान में सोचते हो कि नंबर कम आ रहे हैं, नहीं होगा मुझसे, पता नहीं क्या है, कोई और चीज़ कर लेनी चाहिए, ये वगैरह वगैरह चीज़ें सोचने लगते हैं। तो यही चीज़ें हमें कई लोगों से पीछे कर देती है, मुझे लगता है। और मेरे हिसाब से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए, और ये अगर ये आप ये सोचते हो ना तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो इसी वजह से कहना चाहती हूँ कि आप जो करना चाहते हो पहले वो डिसाइड कर ले। अगर आपने सोच लिया कि बैंकिंग करना है तो फिर अपना पूरा 100% देना स्टार्ट कर दीजिए, डेफिनेटली होगा। मेरे माइंड में, मैं अपना बता दूँ, मेरे माइंड में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आता है कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, या फिर मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था, या फिर अभी तक इसमें नहीं हो पा रहा है, मुझे ये छोड़ देनी चाहिए। घर वाले भी कह रहे हैं छोड़ दो और किसी चीज़ पे ट्राई करके देख लो, बट नहीं, हमें करना यही है। देखो, जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। एक जीरो लेवल से, जैसे बच्चा पहली क्लास में जाता है ना, तो वैसे ही मुझे भी कोई चीज़ें क्लियर नहीं थी मेरी, जैसा मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ें मेरी क्लियर नहीं थी, क्या बैंकिंग में। देखिए, मैं पहले बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, इसी वजह से। देखिए, जो सीरियस होता है वो पहले क्या करता है, अगर उसे बैंक की तैयारी करनी है तो वो क्या सोचता है, पहले सारा सिलेबस छानता है,
सारी चीज़ें देखता है कि क्या क्या होता है इसमें, कितनी नेगेटिव आ रही है इसमें, कितनी क्या है चीज़ें सारी, है ना। पूरा सिलेबस सब वो छानता है। बट मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं जाना। धीरे 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 करके सारी चीज़ों को जाना मैंने, कि क्या कट ऑफ होती है, क्या जो हमारी परसेंटाइल होती है, क्या एक्यूरेसी होती है। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल धीरे धीरे करके पता चली, क्योंकि मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की ये चीज़ें। पहले मुझे, अगर मैंने बैंक की तैयारी की थी तो मुझे पहले सिलेबस देखना चाहिए था कि सिलेबस में क्या क्या आता है, और उसके अकॉर्डिंग ये देखना था कि उसमें क्या मांगा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी मुझे, बट मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं सीरियस नहीं थी। तो मैं बस बिगिनर से ये कहना चाहती हूँ कि अपना अपना कंसिस्टेंसी बना लीजिए, ठीक है। और आप जो करना चाहते हो पहले वो डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है, डेफिनेटली, ठीक है। और डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, हम कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे तो फिर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ। आप लोग कहोगे कि आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ फिर भी ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है कि मैंने पहले बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने ये चीज़ें नहीं समझी, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं सीरियस रही। 3-4 दिन कॉन्फिडेंस रहा, फिर 5-6 दिन गायब मेरी पढ़ाई, फिर ऐसा ऐसा चलता रहा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने सोच लिया कि आपको यही करना है तो फिर डेफिनेटली अपना होगा। तो बस अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली होगा। सारी चीज़ों को समझते चलिए, जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है उसको समझिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। बस यही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें समझ लीजिए, फिर उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बस यही सिलेक्शन है, यही। और ये चीज़ें समझने में मुझे तो काफ़ी टाइम लगा, मैं आपको अभी बता रही हूँ। बिल्कुल भी गलती मत करना, डेफिनेटली हम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से, आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं सारी पूरी हों। अगली दिवाली तक हम डेफिनेटली कुछ अच्छा कर लेंगे, डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम दोस्तों, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।